हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, वैसे तो व्यापम फॉर्म में लौट चुका है। कारण है कि ऐसी 4 खुशखबरियां आप सभी का इंतजार कर रही है। फिलहाल उन 4 खुशखबरी में इस वीडियो में एक खुशखबरी के बारे में बात करेंगे, बाकी खुशखबरी के बारे में शाम के वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात है कि कल व्यापम ने एसआई प्री भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा का प्राप्तांक जारी किया और उसके बाद अभ्यर्थियों में मच गया हड़कंप। कारण क्या है जानेंगे। साथ में अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल है कि क्या हमारा चयन होगा कि नहीं मेंस में, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम जो है बातचीत करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। ये सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ, कैसा है, क्या है पुलिस भर्ती के संबंध में। सबसे पहले ये पूरी तरीके से संभावित है। हमने कल जो मेरिट सूची आई है उसका एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के आधार पर साथ में राजपत्र में जो पुलिस भर्ती का जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था नियम, उस पर एनालिसिस करके हमने जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने भी लगभग 62,000 लोगों ने जो एग्ज़ाम दिलाया, लगभग उन तक ये बात समझ में आए कि क्या है कैसा है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि पहले राजपत्र में क्या प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं। राजपत्र में जो नियम था वो देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें बताया गया था कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, समय 2 घंटे का होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणागुण सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों में केवल 20 गुणा अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल हेतु होगा। इस प्रकार से बताया गया। अब इस लाइन से लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं ये कि क्या सर इसमें टोटल 975 पद का 20 गुना बुलाएगा कि क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो 20 गुना बुलाएगा। तो आपको बताना चाहूंगा 58% आरक्षण जो हमारा फंसा हुआ है, जिसको कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, एक चीज। दूसरा चीज, जब 2012 में ये भर्ती हुई थी तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अभी उसका 20 गुना बुलाया गया था। अब अगर बात मान के चलिएगा, अगर आपके सवाल में ये जो उठ रहा है कि सर क्या 975 का 20 गुना बुलाएगा, तो देखिए ये संभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि रैंक 1 से रैंक 19,000 तक सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग का ही जो है सिलेक्शन हो गया और अगर उसमें एसटी एससी न हुए तब मेंस में कैसे वो चीज़ें होंगी, और इसके साथ साथ मेंस में वो कैसे होगी सवाल ये उठता है। और अगर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरियां होती है, महिला पुरुष, इसके साथ साथ उसमें मेंस में फिर वो कैसे क्वालिफाई होंगे क्योंकि उसमें भी वर्गवार है। तो इस प्रकार से वो पूरा मामला फंस जाएगा। तो जो संभावना यही जता रही है कि भले इसमें ये लिखा नहीं है कि जो है वर्गवार जो है 20 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन जो संभावित जो बोल सकते हैं एक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि ये वर्गवार सूची ही तैयार होगी। बात ऐसी है कि इसके बाद आगे पढ़े कि प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होगी। याद रखिएगा ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर जो संख्या है 20 गुना संख्या पूर्ण होगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही संख्या 20 गुना से अधिक हो जाएगी। अब समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, कल का मेरिट सूची है। इसमें टॉपर का रैंक अगर देखेंगे तो 250 नंबर है, उसका वो मेंस दिलाएगा जिस प्रकार से राजपत्र में नियम प्रकाशित किया गया है उस प्रकार से। अब इस हिसाब से और जो एनालिसिस के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कितने कैंडिडेट सबसे पहले इसमें बैठे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा टोटल आंकड़े है 62,863 लोग इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें कि हम सामान्य वर्ग की बात करें तो 9,200
9,248 लोग इसमें मेल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट थे 9,248, जिसमें मेल है 7,293 और फीमेल है 1,954। टोटल ओबीसी की बात करें तो 27,000 लोग बैठे, जिसमें 21,000 मेल है और 5450 लगभग महिला है। एससी की बात करें 9575 लोग बैठे, जिसमें 72 एससी मेल है और 2300 लगभग फीमेल है। टोटल एसटी की बात करें तो 16,000 लोग इसमें बैठे हैं और एसटी में 12,000 मेल है और 4,666 फीमेल है। बात करें कि सबसे ज़्यादा टोटल ओबीसी वाले 27,000। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पुलिस जो एम्प्लॉय है उन लोग जो है 6,357 है और एक्स सर्विसमैन 517 लोग बैठे हैं। अब ये तो समझ आ गया कि इतने लोग बैठे हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्क्स की, जो गुच्छे में नंबर फंसे, इसी वजह से जो है हड़कंप मचा है कि नंबर जो है गुच्छे में फंसे हैं। अगर ये गुच्छे में नहीं फंसे होते तो शायद उतना परेशानी अभ्यर्थियों को नहीं होता, लेकिन चूंकि ये नंबर गुच्छों में फंसे इसी वजह से यहाँ पे दिक्कतें हो रही है। बात करें 250 से 200 रैंक के बीच 1685 कैंडिडेट फंसे हैं। इसी में 150 नंबर से 196 नंबर के बीच 10,966 कैंडिडेट फंसे हैं और 146 से 134 के बीच 6,961 कैंडिडेट यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो बात ऐसी है कि इतने कैंडिडेट पूरे यहाँ पे फंसे हुए हैं। टोटल 19,000 लोगों को लेना है, लगभग 19,000। तो ये जो संख्या है वो पार इसलिए जा सकती है क्योंकि नंबर गुच्छे में फंसे हैं। तो लोग घबराइएगा नहीं कि आप लोगों का नंबर नहीं लग रहा है। अब बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, खैर, लेकिन बात है आप लोगों को समझने की कि आप लोगों का क्या रैंक है और आप लोग क्या सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। तो देखिए, अगर हम एक संभावना है, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम अगर 58% आरक्षण के आधार पर जो सिलेक्शन लिस्ट है या मेंस की लिस्ट है अगर हम बात करें तो लगभग 9,000 रैंक, 9,700 रैंक के आसपास सामान्य वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए ये हो सकता है। मतलब उनकी संभावना है कि वो मेंस में बैठ सकते हैं। लगभग 9,700 या लगभग आप मोटा मोटा 10,000 भी मानेंगे तो ये हो सकता है। ओबीसी जो है 15,000 रैंक के आसपास जो है मेल कैंडिडेट वो इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। एससी की बात करें तो लगभग 23,000 रैंक के आसपास के लोग जो है इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं और एसटी की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास के रैंक वाले लोग इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो लगभग सामान्य वर्ग के लोग जो है लगभग 164 के आसपास कट ऑफ मान सकते हैं कि हाँ भाई इतनों में इनका चयन हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 145-150 के आसपास मान सकते हैं। एससी की बात करें तो 128 से 135 के आसपास मान सकते हैं और एसटी की बात करें तो 115 से 125 के आसपास कट ऑफ आप मान सकते हैं। कि खैर ये तो पूरा एक संभावित है, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को मेंस की तैयारी करना है और अगर आप सोचे हैं तो आप लोग इंतज़ार ना करें, पहली बात। दूसरी बात देखिएगा, अगर आप लोगों को मेंस की तैयारी करना है तो मेंस की तैयारी के लिए कोई बड़ा भारी सब्जेक्ट नहीं है। एक तो भाषा है, एक सामान्य ज्ञान है और एक जो है मैथ्स रीजनिंग है, बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दिलाएगा। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसा ही मेंस की तो अलग एग्ज़ाम टारगेट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आपका अलग एग्ज़ाम भी टारगेट होगा जिस हिसाब से मेंस का सिलेबस दिया है। इस प्रकार से अगर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो हॉस्टल वार्डन में काम आएगा, पटवारी में भी काम आएगा। इस प्रकार से व्यापम के अन्य एग्जाम में भी कंप्यूटर काम आता ही है। तो ऐसा ना सोचिए कि भाई चलिए अगर हम ऐसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आता है और मेंस नहीं निकलता है तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे भाई हमारा वेस्ट हो गया समय। वेस्ट नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता और ये जो सिलेबस है वो व्यापम के अन्य एग्ज़ाम की तरह ही है। तो अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें आप अन्य एग्ज़ाम को भी फोकस करके कहीं ना कहीं तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार का सिलेबस ऐसा है। तो आशा है कि आप लोगों का पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, पूरी चीज़ें दूर हो गई होगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या नंबर आ रहा है ये भी बताइएगा और जितना लगभग है आपको पूरा टेलीग्राम चैनल में भी इसकी मेरिट सूची है, पूरी चीज़ें हैं, डिस्कशन है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और पूरा आप देख सकते हैं। फिलहाल समस्या का निदान भी है
और व्यापम फॉर्म में लौट चुका है। बस आपको यही सूचित कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत अच्छी खबर, 4 खुशखबरी में से एक खुशखबरी आपको दे दिया हूँ कि रिजल्ट आ चुका है। 3 जो खुशखबरी है वो बस शाम तक का इंतज़ार करिए या कल तक, जैसा भी समय मिलता है आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बहुत शानदार न्यूज़ है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।